Hello everyone. Let's start with introduction of chapter 5, that is lines and angles for class 7th. In this introduction we will see what are the angles and different properties of angles. So first is, what is an angle? So an angle is formed when lines or line segments meet. एंगल कब फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है जब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस फिगर के ए ओ एंड ओ बी, ये क्या है? टू, हम इनको रेज भी कह सकते हैं, है ना, टू रेज या टू लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो जब देखिए ये दोनों मीट किया इन्होंने तो ये एंगल बना। क्या, कौन सा एंगल बना? ओ एंगल, है ना। तो कोई भी दो लाइन मिली तो क्या हो जाता है? एक एंगल फॉर्म हो जाता है। तो दो लाइन, दो रेज, दो लाइन सेगमेंट जब भी मिलती हैं तो इस तरह से एक एंगल फॉर्म हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. So what are the complementary angles? When the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. जब दो एंगल्स के मेजर का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एंगल है 30 डिग्री का और एक एंगल है 60 डिग्री का। तो अगर हम इन दोनों एंगल के मेज़र को ऐड करते हैं तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। Next is supplementary angles. Now when the sum of the measures of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. दो एंगल्स के मेजर का सम अगर 180 डिग्री आता है तो हम कह देते हैं कि वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। जैसा कि देखिए ये एंगल है 100 डिग्री का और ये है 80 डिग्री का। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया? सम 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं और वी कैन से दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी तरह से कोई भी दो एंगल हैं उनका अगर मेज़र का सम करने पर 180 डिग्री आता है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल्स. द एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ. कब कहलाएंगे दो एंगल एडजेसेंट एंगल? कब कहलाएंगे? फर्स्ट इज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. देखिए यहाँ पर एक ये ड्रॉ है फिगर, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए दे यहाँ पर है, देखिए एंगल 1 है और एंगल 2 है, ठीक है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो देखिए इनकी दोनों एंगल 1 और एंगल 2 की ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन है, ठीक है। दे हैव अ कॉमन आर्म, देखिए ये वाली जो आर्म है ये कॉमन आर्म है एंगल 1 की और एंगल 2 की। एंड द थर्ड इज द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. के जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखिए एंगल 1 की तो ये हो गई नॉन कॉमन और एंगल 2 की ये हो गई। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं ये कॉमन आर्म के एक दूसरी तरफ होती हैं, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई दो एंगल्स इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तब हम उनको कह सकते हैं कि वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर इस फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये इन तीनों एडजेसेंट एंगल्स की इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ व्हाट आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? द एंगल्स ऑपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉस. नाउ यू कैन सी हियर, ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने यानी कि ऑपोजिट जो एंगल्स आते हैं वो क्या होते हैं? वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। दे आर ऑलवेज इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टू लाइंस कट किया तो एंगल ए और एंगल बी क्या है? आमने सामने आए, ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल ए डिग्री इज इक्वल टू बी डिग्री कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ऐसे ही देखिए सी और डी क्या है? ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ है, आमने सामने है, तो इसलिए हम कह देंगे सी डिग्री इज इक्वल टू डी डिग्री, या हम कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सो ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। Now linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हैं आपके
देखिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से कि अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो ये देखिए क्या हो गए, नियर बाई एंगल्स हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ये है ना। तो हुज कॉमन साइड्स आर whose नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। देखिए ये नॉन कॉमन साइड हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट। एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी नॉन कॉमन साइड्स ऑपोजिट रेज होती हैं वो हमारे क्या बिल्डअप करते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि जो जो भी एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आप देख भी सकते हैं, देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा किस तरह से होता है, इस तरह से। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये पूरा हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है।